यहाँ पर शो में दिखाया जाने वाला है, जिसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ नील और सभी के रिश्ते पर सभी लोग कीचड़ उछाल रहे हैं। यहाँ पर तारा बिल्कुल जो है चुप नहीं हो रही है, सभी को उल्टी सीधी बातें कह रही है। यहाँ पर वो कहती है कि तुझे कभी भी बच्चों की कस्टडी नहीं मिलेगी, तेरे पास ना खाने को ना बच्चों को खिलाने को, और काफ़ी भला बुरा कहेगी। यहाँ पर भाग्यश्री भी जो है श्री चंद्र के साथ आ गई है बच्चों को लेकर। यहाँ पर सभी और नील जब जाती हैं तो देखते हैं वो उन्हें जो है सबूत इस बात का मिल जाता है कि दरअसल रजत के जाने की वजह और कोई नहीं बल्कि जो है वो श्री चंद्र ही था। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर शो की कहानी में अब एक दिलचस्प मोड़ आने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे कई धमाकेदार मोड़। श्री चंद्र जो है वो कहेगा कि तुम नील को पसंद करती हो, इसका मतलब ये नहीं कि मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगाओगी। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर वो कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम जो है अपनी बात पर जो है अड़े रहना चाहिए, तुम्हें इस तरह से जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए। श्रीचंद, तुम्हारे काले करतूतों में खुद देख कर आ चुकी हूँ। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर अब कहानी में आएगा और भी धमाकेदार मोड़, जिसमें हमें देखने को मिलेंगे कई इंटरेस्टिंग मोड़। कमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर अब स्टोरी एक नया और दिलचस्प मोड़ लेती हुई नज़र आने वाली है, जिसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर श्री चंद्र की चाल में फंस चुकी है भाग्यश्री और सारा परिवार उनके साथ आ चुका है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर श्री चंद्र जो है वो सई को जो है अपने साथ बाहर ले जाना चाहता है और उसे बेच देना चाहता है, लेकिन सभी को सब पता चल चुका है। वो अपनी बच्ची को खुद से दूर नहीं जाने देगी। यहाँ पर जो है सबकी मुंह बंद करने के लिए नील जो है मंदिर से सिंदूर उठाकर जो है भर देगा सभी की मांग में और कहेगा अब तो ये जो है गरीब नहीं, अब तो इनके पास पैसों की कमी नहीं आएगी। मैं एक जाना माना डॉक्टर हूँ, इतने तो कमाई लेता हूँ कि इनका और इनके बच्चों का ध्यान रख सकूँ। सभी देखती ही रह जाती है। नील ने सभी को अपनी पत्नी बना लिया है और सभी का मुंह बंद करवा दिया है। यहाँ पर देखने से ही लग रहा है कि कहानी अपने अंत की ओर बढ़ रही है। अपकमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर अब स्टोरी में आपको आगे देखने के लिए मिलेगा कि श्री चंद्र का असली चेहरा जो है सामने आ जाता है और जो श्री चंद्र है वो बौखला उठता है और बौखलाने के साथ साथ ही वो जो है वार कर देता है नील पर। अब जो नील है उनको काफ़ी ज़्यादा वो हो जाती है परेशानी। जी हाँ, बता दें जहाँ पर जो नील है उनको गोली लग जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। यहाँ सभी नील नील कर कर जो है चिल्लाती है क्योंकि उनको जो है श्री चंद्र ने गोली मार दी है। उसका असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। इसी के साथ अब आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर अब स्टोरी में और कई नए मोड़ आने वाले हैं, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि श्री चंद्र ने एक बड़ी चाल चली है घटिया, जिसका शिकार हो चुकी थी भाग्यश्री, लेकिन वक्त रहते नील और सभी को पता चल चुका है, जिसकी वजह से वो सई को दूसरे देश जाने से रोक पाती हैं। वरना जो है श्री चंद्र उन्हें दूसरे शहर ले जाता और सभी को क्या पता कहाँ ही कर देता कभी भी सभी, और वो उन्हें ढूंढ नहीं पाती। अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर शो में जो है अब धीरे धीरे सभी को भी नील से प्यार होने लगेगा। जी हाँ, अब नील ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ेंगे, यहाँ हमें देखने को मिलेगा क्योंकि उन्हें गंभीर जगह जो है लग चुकी है और काफ़ी उनका खून भी बह चुका है। यहाँ सभी नील नील करके जो है चिल्लाती नज़र आएगी और सभी लोग देख रहे होंगे उन्हें। भाग्यश्री से लेकर सभी लोग उन्हें देखते हैं। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि नील और जो है सभी को फाइनली पता चल चुका है इन लोगों के बारे में। यहाँ पर सभी के पास अब कोई घर नहीं था,
तो सभी को अपने घर पर लेकर जाएगा नील, और साथ ही उनके दोनों बच्चों को भी। यहाँ पुलिस आ जाती है और भाग्यश्री से कहती है, जो सभी की जो कांस्टेबल मतलब हैं उनसे नीचे जो काम करती थी, वो उनका सपोर्ट करती हैं और कहेंगी कि कोई माँ से आप बच्ची को नहीं छीन सकती, और अब वो फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है, उनका पति है, उनके पास रहने की प्रॉपर जगह है। यहाँ हमें देखने के लिए मिलने वाला है, यहाँ पर नील का प्रधान परिवार भी सभी को जो है कबूल करने वाला नहीं है। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर शो की जल्दी ही एक बार फिर से हैप्पी एंडिंग होगी। हालांकि हैप्पी एंडिंग तो रजत के टाइम भी हुई थी और ऐसा लगा था कि अब हैप्पी एंडिंग हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहाँ पर हमें देखने के लिए मिला कि हैप्पी एंडिंग की जगह जो है फिर से सैड एंडिंग पर ही वो मोड़ ख़त्म हुआ, क्योंकि फिर से लीप के बाद सभी को लाया गया और पूरे सिराज की जोड़ी को जो है बर्बाद कर दिया गया है, ऐसा फैंस का मानना है। यहाँ पर वो लोग गिड़गिड़ाते रहे तेजस्विनी और नील के फैन कि तेजस्विनी को वापस लाया जाए, लेकिन तेजस्विनी जो है उन्हें वापस नहीं लाया गया और फाइनली शो टाटा बाय बाय करने जा रहा है। 5 साल से सक्सेसफुली चलने वाला शो बार बार लीप आने की वजह से फाइनली बंद हो रहा है। हम देखेंगे तो यूँ भी जो है शोज़ की टीआरपी 2.234 से ज़्यादा आ नहीं रही। अनुपमा जैसे शो की टीआरपी 2.1 आ रही है, तो गुम की तो 2.2 थी जब सभी और रजत की कहानी चली थी, जबकि एक कहानी एक कॉपी कहानी थी। यह चाहते कि सब लोग, वो शो बहुत पॉपुलर था और टीआरपी में नंबर 1 पर रह चुका था, लेकिन फिर भी लोगों ने रजत और सभी की केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अब यहाँ नील और सभी की जोड़ी बनी है। कुछ लोगों का मानना है कि शो बंद हो रहा है, ये हमारे लिए बैड न्यूज़ नहीं गुड न्यूज़ है। कल का बंद होता है, आज बंद हो जाए शो, हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर अब स्टोरी में आने वाला है नया धमाकेदार मोड़। अपकमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर अब फिर से वहीं से शुरुआत हुई सभी की ज़िंदगी की। फिर से वो जब ससुराल जाएंगी तो उनकी सास जो है बिल्कुल भी उन्हें कबूलेंगी नहीं और कहेंगी कि 2 बच्चों की माँ को मैं बिल्कुल भी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूँगी। ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया नील, तूने पहली बार भी तूने तेजस्विनी से मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की थी और दूसरी बार भी तूने यही किया। यहाँ पर बता दें, शो में जनरेशन लीप ना लाना ये कहीं ना कहीं मेकर्स का सबसे बड़ा वीक पॉइंट था। उन लोगों को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर अब स्टोरी में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो हमारी नील और सभी हैं, दोनों की शादी हो चुकी है और अब सभी को नील के घर ही जाना पड़ेगा। यहाँ सभी क्या नील से नाराज़ होगी, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। फ़िलहाल तो बता दें, नील के परिवार वाले सभी को काफ़ी खरी खोटी सुनाते हुए नज़र आने वाले हैं और कहेंगे कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, जो है नील से क्यों शादी कर ली, तुम कितनी मनहूस हो। पहले अपने पहले पति को खा गई, फिर दूसरे पति को खा गई और अब तीसरे पति से शादी कर ली, मेरे बेटे को अपना तीसरा पति बना लिया और आज वो भी ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। यहाँ पर हमारी जो सभी हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा ताना सुनने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पर अब सही अपनी पुकी अंकल और परी मम्मा के साथ जो है और रहा करेगी, क्योंकि नील ने सभी का हाथ थाम लिया है। ना कहीं नील के दिल में सभी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो आ ही चुका था। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर अब स्टोरी में दिखाया जाने वाला है कि किस तरह से अब जो सभी है वो अपने नील को बचाने की कोशिश करने वाली है, क्योंकि नील ने सभी के लिए अपनी जान की जो है परवाह ना करते हुए उन्हें श्री चंद्र से बचाया। ना सिर्फ उन्हें बचाया बल्कि उनके बच्चों को भी श्री चंद्र से सेव किया। हालांकि सभी ने उन्हें तमाचा मार दिया था जब वो उनसे बेपूछे उन्हें डिक्की में डालकर ले आए थे, लेकिन इसके पीछे उनका मकसद सभी की मदद करना था। यहाँ पर वो उनसे भी यही कहते हैं कि तुम जो हो ये क्यों देखती हो कि कौन हमारे बारे में, हम साथ घूमेंगे तो क्या सोचेगा, तुम्हारे बारे में क्या कहेगा। हम जानते हैं कि हम कैसे हैं और हमें अपने
परिवार का ध्यान रखना है, हमें सच का पता लगाना है, रजत के जो है मुजरिम तक पहुंचना है। तो फाइनली सब कुछ खुलासा होने के बाद जो है सब कुछ पता चल ही चुका है। सारा कारनामा श्री चंद्र का था। यहाँ पर इस तरह से गुम है किसी के प्यार का दी एंड होगा, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। एक इतना प्यारा सीरियल जो टीआरपी में काफ़ी समय तक, लगभग 5 साल कम नहीं होते, चार्ट बास्टर पर रहा है, वहाँ पर ये शो का अंत इतनी बुरी तरह से हुआ है। यहाँ पर इमली का भी अच्छी खासी 2.2 टीआरपी थी। इसके बाद शो में लीप लाया गया और वो वर्क नहीं किया, वो शो भी ऑफ एयर चला गया। अच्छे शो जो हैं शो ऑफ एयर जाना है, सिर्फ 2 शो ही लॉन्ग लास्टिंग चल रहे हैं अभी, मतलब एक तो ये रिश्ता और एक अनुपमा। बाकी जितने शो पुराने थे वो कहीं ना कहीं लो टीआरपी के चलते बंद हो गए। यहाँ पर जो है अक्सर देखा जाता है कि लीप जो है अगर बहुत जल्दी लाया जाए तो शो में ऑडियंस टूट जाती है, और जो है ऑडियंस सोचती है कि शो से दिल लगाने का मतलब नहीं है कि कब इसमें जो है लीप आ जाएगा, हमें तो पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए आपको बता दूं मैं कि ये वाला जो सीज़न था, इसमें जब तेजस्विनी और नील को ऑडियंस पसंद करने लगी तो सडनली नील और तेजस्विनी की भी कहानी को ख़त्म कर दिया गया। इसी के साथ अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर नील और तेजस्विनी को शो से जो है अब हटाने का सोच रहे थे मेकर्स, लेकिन रजत दूसरा शो कर चुके थे साइन, हितेश भारद्वाज, जिसकी वजह से नील को ही कंटिन्यू करना पड़ा। और ऑडियंस ने इसका जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विरोध किया कि हमें जो है सभी हमारे रजत के साथ ही पसंद है, क्योंकि इससे पहले भी ऑडियंस का दिल टूट चुका था। बता दें आपको, जहां ईशान और सभी ईश्वी की जोड़ी काफ़ी मशहूर हुई थी और टीआरपी में नंबर 1 शो रहा ईशान के टाइम भी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें शो से हटा दिया गया है ये सोच कर के हमारा शो बड़ा है, ये है वो है, और कहीं ना कहीं लोगों का टूटा भी नहीं वो। मतलब जब हितेश आया, जब भी शो इतनी बुरी तरह से नहीं गिरा जैसे अब उसकी टीआरपी का डाउनफॉल हो रहा। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर अब स्टोरी में दिखाया जाने वाला है सभी और नील एक हो जाएंगे और इसी के साथ जो है कहानी का दी एंड होगा। बस अब तो लोगों का ये कहना है कि कहीं नील और सभी का भी बेबी लास्ट में दिखा दिया नहीं जा, नहीं तो सभी ने 3 शादी करी और तीनों से उनको एक एक बच्चे दिखा दिए जाएंगे। यहाँ पर हालांकि सही तो उनकी बेटी नहीं है, वो तो आशिका और रजत की बेटी थी, और ईशान से उनका कोई बेबी दिखाया गया नहीं। अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है, यहाँ पर अब स्टोरी में दिखाया जाने वाला है कि किस तरह से जो है नील और सभी एक दूसरे के करीब आने वाले हैं, किस तरह से नील जो है अपने परिवार के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा सभी की। यहाँ पर लीना जो है बच्ची से तो नफरत नहीं करती है, सही से तो वो भी प्यार करती है। धीरे धीरे वो भी जो है इनकी मतलब नील की चॉइस अपना ही लेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब कुछ हो नहीं सकता, जो होना था वो हो चुका है। ये सब कुछ करके भी लीना को कुछ मिलने वाला नहीं, और आपको तो पता है कि अंत में सब कुछ ठीक कर दिया जाता है, सबको कोई कितना ही विलन हो लास्ट में वो सही हो जाता है। जहाँ आशिका ही सभी के लिए दुनिया छोड़कर चली गई थी उसे बचाने के लिए। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर अब एक और शो जो है, एक और एरा का अंत होने वाला है, क्योंकि बता दें गुम है किसी के प्यार में लगभग 5 साल तक चला और ऑडियंस के दिल पर राज करा, लेकिन लीप की वजह से कहीं ना कहीं शो को ऑफ एयर कर दिया जा रहा है अब, क्योंकि शो पर काफ़ी ज़्यादा टाइम बदला, सब कुछ करने की कोशिश की, हकीका को भी दोबारा लाया गया शो को बचाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी शो जो है बच नहीं पाया। और कहा जा रहा है कि यही गुम है किसी प्रोडक्शन वाले जो है एक नया शो लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि आजकल शो चलना इतना आसान
नहीं होता है। और शो में जब लीप लिया जाता है, जब भी शो जो हैं आजकल इतने ज़्यादा चलते नहीं हैं, शो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाते हैं, चलना कम। इसी के साथ अब हमें देखने के लिए मिल रहा है जहाँ स्टोरी में अब आएगा नया और काफ़ी धमाकेदार मोड़। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि अब जब सभी जो हैं सब कुछ मतलब नील के घर चली जाएंगी तो इन लोगों को भी ज़्यादा दिखाया नहीं जाएगा, रजत की फैमिली को। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।